सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द यूज़ ऑफ शल एंड विल। आज हम शल और विल का यूज़ कब करते हैं वो सीखेंगे। तो देखो, इंग्लिश के दो टाइप है, ट्रेडिशनल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। अभी ट्रेडिशनल इंग्लिश में कैसा था कि हम शल का यूज़ करते थे आई और वी के साथ। एज़ पर द ट्रेडिशनल इंग्लिश हम आई वी के साथ शल का यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल आई शल, वी शल। बट एज़ पर द मॉडर्न इंग्लिश जो यूज़ है शल विल का अभी अलग है। अलग इन द सेंस सिर्फ शल का यूज़ अलग है, विल का वही है। लाइक शल का यूज़ अब हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑफ़र और सजेशन के बारे में बात करने के लिए, और विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। विल यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल इंग्लिश में ऑब्वियसली शल विल फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए यूज़ किया जाता था शल विल का ट्रेडिशनल इंग्लिश में। बट मॉडर्न इंग्लिश में कैसा है कि शल का यूज़ अभी फ्यूचर के लिए नहीं करते हम शल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ ऑफ़र और सजेशन के लिए करते हैं। और विल सब तरफ आता है, लाइक आई, वी, यू, ही, शी, दे, सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। अभी हम कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे। मैं जाऊंगी, आई विल गो, जो विल का यूज़ है फ्यूचर का, तो वो हम अभी स्टडी करेंगे। मैं जाऊंगी, आई विल गो। हम इंग्लिश सीखेंगे, बोलो, वी विल लर्न इंग्लिश। तुम इधर आना, तुम इधर आओगे, यू विल कम हियर। वो हंसेगा, ही विल लाफ। वो एग्ज़ाम पास करेगी, शी विल पास द एग्ज़ाम। ते कॉलेज जाएंगे, ते कॉलेजला जातील, दे विल गो टू कॉलेज। शल फॉर ऑफर एंड सजेशन। शल का यूज़ है ऑफ़र और सजेशन के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स को अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहना है कि मैं आपके लिए एक कप कॉफ़ी बनवा दूँ क्या? शल आई मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू? मॅम, इथे ब्रेक होतोय शूड का? पण येईल ना. मग शूड आणि शाल मध्ये काय डिफरन्स येईल? शुड म्हणजे करायला पाहिजे का? इट शोज की म्हणजे क्वेश्चन येतो का शूड? शुड म्हणजे करायला पाहिजे का, सजेशन, राईट. ते पण सजेशनमध्ये येतं, बट दिस इज मोर फॉर्मल. शूडचा वापरही आपण ओके. सजेशनसाठीच करतो, बट शॅल इज मोर फॉर्मल. लाईक वी मोस्टली यूज इट इन लीगल थिंग्स और फॉर ऑफिशियल रूल्स वी कॅन से. आपण शुड आणि शलमधल्या डिफरन्सला स्टडी करत होतो. तर शुडचा वापर आपण सजेशनसाठीच करतो, बट शल जे आहे ते फॉर्मल सिच्युएशन्समध्ये वापरतो आपण सजेशनसाठी. आपण लीगल टर्म्समध्ये वापरतो शलला, ऑफिशियल रूल्ससाठी वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, विद्यार्थ्यांनी युनिफॉर्म परिधान केले पाहिजे, करायलाच पाहिजे, सजेशन आहे. स्टुडंट्स शल विअर युनिफॉर्म्स. स्टुडंट्स शल विअर युनिफॉर्म्स. लाईक पोलाइटली जेव्हा आपण ऑफर करतो एखादी गोष्ट, पोलाइट ऑफर और सजेशन, तेव्हा आपण शलचा वापर. कळलं? येस.
Shall I open the window for you? मी तुमच्यासाठी खिडकी उघडू का? Shall I open the window for you? मी तुमची बॅग कॅरी करू का? Shall I carry the bag for you? कळलं? येस. मी तुमच्यासाठी एक टॅक्सी बोलवू का? Shall I call a taxi for you? Shall I call a taxi for you? मी आता डिनर स्टार्ट करू का? Shall I start a dinner? मी तुमची त्यामध्ये मदत करू का? Shall I help you with that? मी तुमच्यासाठी काही पाणी आणू का? Shall I bring some water for you? Shall I bring some water for you? मी परत एकदा समजावून सांगू का? Shall I explain it again? मी तुम्हाला नोट्स पाठवू का? Shall I send you the notes? Shall I send you the notes? मी मॅम फक्त इंट्रोगेटिव्हच होतात का? नाही, अजून एक यूज आहे, तो पण डिस्कस करू ना आपण. हा जो यूज आहे ना, हा मोस्ट Okay. कॉमन आणि इझी आहे, त्यामुळे हा आधी घेतला मी. बाकी एक्झाम्पल्स पण स्टडी करू आपण याची प्रॅक्टिस झाल्यावर. ओके. मी तिकीट्स ऑनलाईन बुक करू का? बोला. Shall Shall I book tickets for online? book the tickets online? मी मुलांना शाळेतून घेऊन येऊ का? Shall I pick up the kids from? मी कॉल रिसीव करू का? Shall I receive the call? Shall I receive the call? कळलं आता हे? काही एक्झाम्पल मनाने सांगा मला. Shall I cook food for you? व्हेरी गुड. Shall I make tea for you? Shall I complete your note? Shall I clean the house for you? Shall I open the door?
Shall I speak English properly? Shall I buy a new dress for you? Shall I call you later? Shall I bring water for you? Shall we order pizza? Shall I meet yesterday? अभी शल का जो नेक्स्ट यूज़ है वो हम स्टडी करेंगे। तो शल का जो नेक्स्ट यूज़ है वो है लीगल ऑब्लिगेशन के लिए। ओके, अभी लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कौन बताएगा? सोनी मैम बताइए, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन म्हणजे गोपनीय माहिती, गोपनीय किंवा खाजगी माहिती। द एम्प्लॉई or we can say employees, the employees shall not disclose confidential information. Employees should not disclose confidential information कॉन्ट्रॅक्टरने 90 दिवसात काम पूर्ण केलं पाहिजे। कॉन्ट्रॅक्टरने 90 दिवसात काम पूर्ण केलं पाहिजे। द कॉन्ट्रॅक्टर shall complete the work within 90 days। कॉन्ट्रैक्टर ने 90 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करना चाहिए। जो एप्लीकेंट है उसने वैलिड आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए। द एप्लीकेंट शल गिव वैलिड आइडेंटिफिकेशन। ये समझ में आ गया आपको? अब ये लीगल ऑब्लिगेशन हो गया। कानूनी दायित्व, कायदेशीर जवाबदारी। और एक है शल का यूज, वो होता है ऑफिशियल रूल्स में एंड पॉलिसीज। लायसन्स 2 वर्षाला रिन्यू झालं पाहिजे। लायसन्स shall be renewed
every 2 years. License shall be renewed every 2 years. Ma'am, can I tell an example? Yes, Shivraj. Uh, Ma'am, the employee shall submit all the documents before the deadline. Very good. Nice. Thank you. अजून एक यूज स्टडी करू आपण शलचा. स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. जब भी कोई चीज़ आप ठान लेते हो, उस चीज़ के बारे में जब बात करनी होती है तो हम शल का यूज़ करते हैं. जैसे कि मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. इसको हम ट्रांसलेट करेंगे. Nobody shall stop me from now. We will discuss this in detailed manner. Official rules and policies. यूजर ने पासवर्ड शेअर केला नाही पाहिजे. यूजरने पासवर्ड शेअर केला नाही पाहिजे. यूजर्स shall not share passwords. मीटिंग 9 वाजेला सुरू झाली पाहिजे. The meeting shall start or commence at 9 AM. सगळे रिपोर्ट्स राइटिंग फॉर्मॅटमध्ये सबमिट झाले पाहिजे. सब रिपोर्ट्स राइटिंग फॉर्मेट में सबमिट हो जाने चाहिए. ऑल रिपोर्ट्स शल बी सबमिटेड इन राइटिंग फॉर्मेट. जो फंड है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज़ होना चाहिए. द फंड शल बी used solely for education. The fund shall be used solely for education. The office in charge shall present in time to time at the office. Correct है? Yes. वॉइस कमी होता थोडासा. लाऊडली एकदा परत सांग. The office in charge shall present in time to time at the office. राईट. ट्रेनर्सनी वेळेवर यायला पाहिजे. The trainers shall come to class on time. Succeeding. Nobody shall stop me from succeeding. This is strong determination.
मैं मेरे सपनों को कभी नहीं छोड़ूंगी. I shall never give up on my dreams. I shall never give up on my dreams. चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो ऑब्स्टेकल्स है इनको मैं ओवरकम करके रहूँगी. I shall दीपाली इमोजी नको पाठवू. I shall overcome obstacles no matter what. मी माझ्या फॅमिलीला नेहमी प्रोटेक्ट केलं पाहिजे. I shall protect my family. I shall protect my family. नेक्स्ट जो यूज़ आहे, नेक्स्ट यूज़ जो हम पढ़ेंगे अभी वो है शल का प्रोमिसेस के लिए. हम शल का यूज़ करेंगे कोई भी जो प्रॉमिस होगा उसके बारे में बात करने के लिए, या फिर कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम कहेंगे इन्विटेबल. मी उद्या तुझ्यासाठी तिथे असायला पाहिजे. प्रॉमिस किंवा खूप महत्त्वपूर्ण आहे ही गोष्ट. आय शॅल बी देअर फॉर यू टुमोरो. आय शॅल बी देअर फॉर यू टुमोरो. मी तुझ्यासाठी उद्या तिथे असायलाच पाहिजे. प्रॉमिस. I shall complete your homework. राजाने हुशारीने राज्य केलं पाहिजे. द किंग शल रूल wisely. The king shall rule wisely. Ma'am, can I say an example? Yes. We shall not forget this day. Could you repeat once again, Shivraj? Ma'am, we shall not forget this day. Very good. ओके, सो कळालं आहे का यू सगळ्यांना? Yes. Yes, ma'am. तुला तुझं बक्षीस भेटलं पाहिजे. यू शल रिसीव युअर रिवॉर्ड. महत्त्वपूर्ण आहे ही गोष्ट. आपण पुढे काय होणार हे बघितलं पाहिजे. We shall see what happens next. Understood? We use shall for polite offer and suggestion. Shall I open the door for you? Shall I carry the bag for you? Shall I call a taxi? Next use of shall is for legal obligation. कायदेशीर जबाबदारी. The tenant shall pay the rent on the first day of each month. The company shall deliver goods by Friday. Next use of shall, official rules and policies. Users shall not share passwords. The meeting shall start at 9 a.m. The trainers shall come to class on time.
Next is strong determination. Nobody shall stop me from succeeding. I shall never give up on my dreams. Then next use promises and inevitability. I shall be there for you tomorrow. The king shall rule wisely. You shall receive your reward. Understood? Understood? ऑब्लिगेशन का मतलब है कानूनी दायित्व. मराठीमध्ये आपण म्हणणार कायदेशीर जबाबदारी जी असते, कायदेशीर जबाबदारी त्याला म्हणतात लीगल ऑब्लिगेशन. फॉर एक्झाम्पल, किरायदार जे असतात त्या किरायदारांनी महिन्याच्या पहिल्या तारखेला रेंट दिला पाहिजे. ओके. द टेनंट शल पे रेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. The tenant, TENANT, the tenant shall pay the rent on the first day of each month. ओके. अजून एक्झाम्पल स्टडी करू आपण. The tenant shall pay the rent on the first day of each month. कंपनीनी सगळं सामान फ्रायडेपर्यंत डिलिव्हर केलं पाहिजे. द कंपनी शल डिलिव्हर गुड्स बाय फ्रायडे. कर्मचाऱ्यांनी कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन बाहेर सांगितली नाही पाहिजे किंवा डिस्क्लोज नाही केली पाहिजे.